श्री राधे 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 श्री राधे। श्री राम की नियति अवध राज सिंहासन पर बैठने की नहीं है। वे तो चल पड़े थे द्वार द्वार खोजते हुए बिलखते हुए प्राणियों को। राम पहुँचे, पहल की, द्वार खटखटाया, द्वार खुला। जो भी दीन दुखी उन्हें द्वार पर मिला, राम ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। राम के प्रेमाश्रु के प्रवाह में उसका दुख दर्द बह गया। यदि राम प्रतीक्षा करते किसी ऋषि महात्मा के आश्रय में बैठकर कि कोई दुखिया आए उनके पास अपनी फरियाद करे तो राम उसके दुख दूर करें, ऐसा करते राम तो राम राज्य की स्थापना न हो पाती। भले ही रावण का प्रतिकार हो जाता, क्षणिक सुख शांति समाज में छा जाती, परंतु राम राज्य तो बात ही और है। उसकी स्थापना नहीं होती, उसके लिए योजनाएं नहीं बनती, घोषणा नहीं की जाती राम राज्य के सिद्धांतों की। राम राज्य का आदर्श व्यक्ति व्यक्ति के आचरण में प्रकट हो जाता है, क्योंकि वह आदर्श किसी नीति पर, मान्यता विशेष पर आश्रित नहीं है। वह तो सहज अभिव्यक्ति है जीवन की गहराइयों की, जहाँ धर्म का शासन है, रोम रोम से जहाँ धर्म की घोषणा है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। किस अर्थ में मर्यादा पुरुषोत्तम है राम? क्या राम की मर्यादा थी कि एक लीक पर चलते रहने की? नहीं, यह बात नहीं थी। राम की मर्यादा के यथार्थ रूप को समझना आवश्यक है। राम की मर्यादा यह थी कि उन्होंने आंख मूंद कर किसी भी मर्यादा को स्वीकार नहीं किया। जीवन की उन्मुक्तता में उनका विश्वास था। उन्होंने किसी मर्यादा को तोड़ा नहीं। हाँ, चलती हुई व्यवस्था के समानांतर व्यवस्था अवश्य खड़ी कर दी। बस इस अर्थ में राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। यद्यपि उनका जीवन स्वच्छंद लीलाओं से भरा है, इसलिए भक्तों ने प्रेम से उन्हें लीला पुरुषोत्तम ही माना है, परंतु कृष्ण ने कोई मर्यादा तोड़ी नहीं है। कृष्ण ने संवारा है, सजाया है समाज को, एक एक कड़ियाँ जोड़ी हैं समाज की। हाँ, इतना अवश्य है कि राम के समक्ष त्रेता की परिस्थितियाँ थीं और कृष्ण द्वापर के परिवेश में पले थे। दोनों के बीच लंबे काल का अंतराल था। राम को अर्जुन जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। गीता का उपदेश द्वापर की मांग थी, तो कृष्ण को खड़ा होना पड़ा था अर्जुन का मोह दूर करने के लिए। रथ से चलाना पड़ा था कृष्ण को, अर्जुन का सारथी बनना पड़ा था उन्हें। कौरव पांडवों के बीच कूटनीति भी खेलनी पड़ी थी। राम को इन सब बातों की आवश्यकता न थी। त्रेता युग में कंस जैसा क्रूर नहीं था कोई। छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने वाली पूतना भी न थी। रावण था, शूर्पणखा थी, दोनों ज्ञानी, परंतु स्वार्थ ने उन्हें अंधा कर दिया था। वे दूसरों को सुख चैन से नहीं रहने देना चाहते थे। पूतना कृष्ण को मारने आती है और शूर्पणखा राम से विवाह करने। कृष्ण को पूतना से निपटना था और राम को शूर्पणखा से। पूतना मारी जाती है, शूर्पणखा के नाक कान कटते हैं। जो कृष्ण करते हैं वही राम करते हैं। मूलतः कोई अंतर नहीं है। अपराध की मात्रा के अनुसार दंड की मात्रा में घट बढ़ है। कृष्ण का गोपियों के बीच रहना, क्रीड़ा करना, रास रचाना मर्यादा का उल्लंघन नहीं था। उद्देश्य पवित्र था। समाज को संकीर्णताओं से ऊपर लाना लक्ष्य था।
मोह के कूप से बचाकर प्रेम के सागर तक पहुंचाना था लक्ष्य। संसार से परमात्मा की ओर उन्मुख करना था। इस पवित्र भावना से कृष्ण ने रास किया था, और जब त्याग दिया था रसिया ने ब्रज को, द्वारका चले गए तो ऐसे भूले ब्रज वनिताओं को, माता यशोदा को, नंद को, कि जैसे कभी कोई पहचान ही न रही हो। ब्रजरास में रंगा कन्हैया द्वारकाधीश बन गया। वृंदावन के लता बल्लरियों में बिहरने वाला, गैया चराने वाला कान्हा कहाँ गया? अचानक कैसे खो गया? इतना रवा हुआ भी विराम ले गया। कल्पना में भी यह बात आ सकती थी कभी किसी के कि कृष्ण जैसा ब्रज रस का दीवाना ब्रज रज के बिना भी जी सकेगा, परंतु यह आश्चर्य कृष्ण के जीवन में ही घटित हो सकता है, राम के नहीं। राम तो सीता के बिछोह को बर्दाश्त न कर सके। सीता के वियोग में राम उन्मत्त हो उठते हैं, संतुलन खो बैठते हैं। लता पत्रों, पुष्प, पशु पक्षियों से भी खोई हुई सीता का पता पूछना, बिलखना और रोना। परंतु कृष्ण के आंखों में आंसू कहाँ? कृष्ण प्रेम के धरातल से उठकर ज्ञान में समा गए थे। कृष्ण का ज्ञान उनके प्रेम का रूपांतर था। राम ज्ञान के धरातल से प्रेम में डूबे थे। राम का प्रेम उनके ज्ञान का रूपांतरण था। यही अंतर पड़ा था राम और कृष्ण के बीच। अंतर मात्र कहने के लिए शब्द जो भी प्रयोग में आएंगे वे अपूर्ण होंगे। राम कृष्ण तत्व का निरूपण तो संभव ही नहीं है। जब भी उनके बारे में कहेंगे तो फर्क होगा। उससे जो शब्द कहना चाहते हैं वो नहीं कह सकते। इस प्रकार यह सिद्ध है कि कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राम तो है ही। मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण हो या राम, किसी धारा विशेष में नहीं बंधते। मर्यादा की सीमा बन जाती है तो मर्यादा समाज के लिए घातक सिद्ध होती है। मर्यादा का विस्तार चाहिए, असीम उन्मुक्तता चाहिए मर्यादा में। वैसी उन्मुक्तता जैसी जहाज के ऊपर के बैठे हुए पक्षी को रहती है। जहाज है समुद्र के बीच, पक्षी बैठा है जहाज की छत पर। कोई पिंजड़ा नहीं, कोई बंधन नहीं, फिर भी वह पक्षी बंधा है जहाज से, बिना बांधे भी बंधा है। जहाज के सिवा कोई सहारा ही नहीं है उसके पास। उन्मुक्तता इतनी व्यापक है उस पक्षी के लिए कि वह इतनी बड़ी उन्मुक्तता को अपना ही नहीं सकता। वह अपनी इच्छा से ही बिना किसी बंधन के भी बंधे रहना चाहता है। इसी अर्थ में कृष्ण बंधे हैं मर्यादा में। मर्यादा से राम की मर्यादा भी यही है। दोनों ने ही युग की मांग के अनुसार मर्यादा को विस्तार दिया है, अनंतता दी है। अपरिमेय असीमित मर्यादा सूत्र धर्म का परिणाम है। धर्म में ही वह क्षमता है कि वह मर्यादा को अनंतता दे सके। राम हो या कृष्ण धर्म से बंधे हैं, नीति से नहीं। और जो धर्म से बंधता है वो मुक्त हो जाता है। धर्म का बंधन मुक्ति का द्वार है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।